मैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अहम जानकारी दे रहा हूं परिवाद के लिए कंप्लेंट। जानिए परिवाद कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष कैसे पेश किया जाता है। किसी भी अपराध के घटित होने के बाद व्यथित पक्षकार के पास आरोपी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई चलाने के लिए दो रास्ते हैं। कोई भी पक्षकार जो व्यथित है न्याय प्राप्त कर सकता है। किसी भी संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत पुलिस को सूचना देकर FIR दर्ज कराने का अधिकार पीड़ित पक्षकार को प्राप्त है। हालांकि अपराध की रिपोर्ट पक्षकार ही दर्ज करवाए यह कतई आवश्यक नहीं है। जब FIR CRPC की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज नहीं की जाती है, तब पीड़ित पक्षकार के पास मजिस्ट्रेट के समक्ष एक निजी परिवाद के माध्यम से न्याय हेतु गुहार लगाना होता है। यह मजिस्ट्रेट को प्राप्त एक अद्भुत अधिकार है जो न्याय को सिरे से संभाले हुए है। इस लेख में, इस वीडियो में मजिस्ट्रेट को कौन सी धाराओं के अंतर्गत परिवाद किया जाता है तथा उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है, इस संबंध में विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको दी जा रही है। CRPC की धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को निजी परिवाद का आवेदन पीड़ित पक्षकार द्वारा दिया जाता है। जब पुलिस CRPC की धारा 154 के अंतर्गत किसी संज्ञेय अपराध एवं धारा 155 के अंतर्गत किसी असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, तो यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा आवेदन तभी प्रस्तुत किया जाए जब पुलिस रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दे एवं उसका अन्वेषण करने से इनकार कर दे। संहिता में कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 200 के अंतर्गत परिवाद संस्थित किए जाने पर अनुरोध किया जाता है। ऐसा अनुरोध परिवाद को लाने वाला परिवादी करता है। धारा 200 परिवादी को यह अधिकार देती है। CRPC की धारा 200 परिवादी को परिवाद पेश करने के अधिकार देने के साथ ही अपराध के संज्ञान के पश्चात परिवादी के विचारण की प्रक्रिया भी उल्लेख करती है। परिवाद शब्द संहिता की धारा 2घ में परिभाषित किया गया है। इस धारा में वर्णित उपधारा के अनुसार परिवाद से आशय मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से किए गए एक ऐसे मौखिक या लिखित कथन से है जो किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति का अपराधी होना दर्शाता है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। परंतु ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद मानी जाएगी तथा वह पुलिस अधिकारी उस रिपोर्ट पर परिवाद माना जाएगा। इस धारा में वर्णित उपबंधों के अनुसार परिवाद की आवश्यक शर्तें भी बताई गई हैं। पहला, परिवाद के आधार पर अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की ओर से उपस्थित साक्षी, इसका अर्थ है गवाह, यदि कोई हो तो उसका शपथ पत्र पर परीक्षण करे। दूसरा, यह कि ऐसे परीक्षण का सारांश लेखबद्ध अर्थात रिकॉर्ड किया जाए। तीसरा, यह कि मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे लेखबद्ध सारांश पर परिवादी द्वारा साक्षियों के हस्ताक्षर ले लिए जाए। अपराध का संज्ञान
मैं आपको बता रहा हूँ अपराध का संज्ञान कैसे होता है। जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को परिवाद कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट परिवादी की परीक्षा के लिए पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान कर लेता है। यहाँ एक का केसला का जिक्र का हवाला देना आवश्यक समझता हूँ। चरण सिंह वर्सेज शांति देवी, चरण सिंह बनाम शांति देवी के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिकथन किया कि दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी की धारा 200 और धारा 202 के अंतर्गत जांच दोनों प्रकार के मामलों में अर्थात मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट के अधीन विचारणीय मामलों में की जा सकती है। मजिस्ट्रेट यह उचित समझता है कि किसी प्रकार किसी प्रकरण सेशन को सुपुर्द करना न्याय के हित में नहीं होगा तो उसे परिवाद को खारिज करने का अधिकार शक्ति प्राप्त है। परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्य क्या है? सीआरपीसी की धारा 202 के अधीन कोई परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। किसी अपराध का परिवाद प्राप्त करता है जिसके संज्ञान के लिए उसे अधिकृत किया गया है अथवा जो उसे धारा 192 के अंतर्गत सुपुर्द किया जाता है तो वह मामले के अभियुक्त के विरुद्ध आदेश का जारी करना विलंबित कर सकता है या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है अथवा किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे व्यक्ति को जिसे उचित समझे अन्वेषण करने का निर्देश दे सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामले में कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं। इसमें भी एक केसला है घनश्याम शुक्ला बनाम यूपी स्टेट के बाद में कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि सीआरपीसी की धारा 202 के अधीन जांच की परिधि केवल यह सुनिश्चित करने तक ही सीमित रहती है कि अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद या रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सत्य हैं अथवा असत्य तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आदेश का जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, अर्थात उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया सबूत उपलब्ध है कि नहीं। सीआरपीसी की धारा 202 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश का जारी किए जाने के संबंध में स्थिति को अधिक स्पष्ट करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हरिराम सतीश पांडे के बाद में कहा कि इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आदेश जारी करने हेतु मजिस्ट्रेट परिवाद में दिए गए तथ्यों तथा परिवादी उसके साक्षियों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर कार्रवाई कर सकता है, परंतु वहां आई विटनेस जिसने आंखों देखा है कि विश्वसनीयता को परखने के लिए पुलिस अन्वेषण रिपोर्ट में दी गई जानकारी को विचार में नहीं ले सकेगा। धारा 202 के अधीन जांच की परिधि बहुत ही सीमित होती है। अभियुक्त के विरुद्ध समन और वारंट इत्यादि जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, इस स्तर पर अभियुक्त को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। वही मजिस्ट्रेट कंप्लेंट खारिज करता है तो परिवादी के अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना परिवाद को निरस्त नहीं करता है तो इस कार्य को अनुचित माना जाएगा। सीआरपीसी की धारा 200 से 203 तक को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 203 के अनुसार मजिस्ट्रेट निम्न आधारों में से किसी भी आधार पर मामलों को नष्ट कर सकता है तथा आदेश का जारी करने से इनकार कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 203 के अंतर्गत परिवाद खारिज होने के बाद सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष अपील भी की जा सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।